इका काट रहे बुढ़वा बाबा? ई सुपारी है। इका है बुढ़वा बाबा? ई केसरिया बाना है, देश प्रेम की निशानी। इका ले? ई बैठो तो बताते हैं, बैठो। हाँ, ई ए लिए क्योंकि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए थे, हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। देश की आजादी में क्या किए थे वो? अरे तुम्हें स्कूल में पढ़ाया नहीं गए का? भगत सिंह ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ तो हथियार उठाते थे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि बम और पिस्टल से क्रांति नहीं आती, क्रांति आती है अच्छे विचारों से। ऐसे थे भगत सिंह जो आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंककर एक दिन हंसते गाते फांसी पे चढ़ गए। हंसते गाते? हाँ, तुमने वो गाना नहीं सुना? मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। अब तुम गाओ। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। अरे शाबाश। तो हम भी पगड़ी पहनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ई लो। ठहरो। अरे वो हम जरा रियाज कर रहे थे। और दूसरी लाइन काहे लिया तुमको पता है? कौन? बीच की तो पता है। कौन तू सर की? हाँ, जब आप कबड्डी पढ़ाने जाइएगा ना, तब बिना वो लाइन छुए मत लौटिएगा, ना तो खेला से बाहर हो जाइएगा। अच्छा। और फिर पढ़ाते हुए वापसी में वो बीच की लाइन को पार करना होगा। हाँ। नहीं, काहे कि बचपन में खेले जरूर हैं, हमारा ध्यान खेल से ज्यादा पढ़ाई में था। तो कबड्डी खेल के बारे में आपको कुछ नहीं पता? नहीं, पता है, पता तो है, सब पता है, लेकिन बस ये है कि जरा भूल रहे हैं, याद आ जाएगा धीरे धीरे। उसी कोशिश में हैं, जैसे कि लाइन। चलिए हम बताते हैं, आइए। लो, हम तुम्हें चीनी देते, तुम हमें नमक दो। नमक तो नहीं है हमारे पास, कुछ और मांगो। जरा हाथ घोड़ देते तो तेल लगा देते। अरे का जरूरत है? अरे जब विरोधी ढंग का हो तब ये सब करना चाहिए। अब शेखर जैसे के लिए ये सब फालतू चीज। फालतू चीज? अरे हम तो दूध बादाम मंगाए हैं, तैयारी रहेगा तभी तो हरा सकेंगे, है कि नहीं? तुम काहे लिए इतना परेशान हो रही हो हमारी जीत के लिए? अरे हम तो उस चिरई को हारते हुए देखना चाहते हैं। एक बात बताइए, आज तक शेखर बाबू कभी अपने दम पे कुछ किए हैं? लेकिन आज खेत में जा रहे हैं, हाँ तुमसे बराबरी करेंगे, और ये सब उच्च चिरई करवा रही है। सुनिए जी, हमको ये हार चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि वो नीच जात हमको कभी आंख उठाकर देखे।
चाहे जैसे भी हो, शेखर बाबू को ई मैच में हरवाओ। अरे हम यह चाहते हैं और यह होगा। शेखर को हराना डाल पर बैठी चिड़िया को उड़ाने से भी ज्यादा आसान है। कालिया चाचा को हराना चाहते, वो तो बहुत अच्छे है। हाँ वही तो इस सब खिलौने लाई थी। अरे तुम्हारे चाचा कैसे जीतेंगे? वो तो कभी कबड्डी खेले ही नहीं। शेखर तो हमेशा खिलौनों से खेले हैं। उनको हराने में कितना वक्त लगेगा? चला रे, खेला चपर 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 चपर। आपका दूध आ गया है, पी लीजिएगा। अरे हमें वो नहीं चाहिए दूध, मना कर दो इसको। खा नहीं चाहिएगा? अच्छा तो कोई बात नहीं, जब जिया तब पी लेना, ठीक है? तुम जाओ। अरे नहीं मतलब हाँ, मैं अब दूध लेके आ ही गई है तो पी लेते हैं, का हर्ज है? ले आओ तो। आओ। ले आओ। हमारी समझ से तो मैच देखने आज बहुते लोग आएंगे। तुम रहोगी वहां। कहाँ पहनोगे मैच? कहाँ है जी? दूध दे दिया ना? चलिए। देखिए छोटे ठाकुर, यह कबड्डी का मैदान, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी करीब 36 फुट होगा और यहाँ से यहाँ 30 फुट। ये जो दो पाला है ना, अभी हम बताए थे ना कि ये उहे पाला है कि बिना छुए इसको मत लौटिएगा, ना तो खेला से बाहर हो जाइएगा। ये लाल गंजी वाले रन विजय की टीम में और नीली गंजी वाले शेखर की टीम में कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों भाई हैं, रन विजय और शेखर। इनके बीच मुकाबला है, लड़ाई नहीं है, समझे ना? जो पार्टी जीतेगी उसको हमारा ये खेतों का राजा ये ट्रैक्टर देख रहे हो ना, ये ट्रैक्टर इनाम में मिलेगा। आपका शरबत। हम सोच रहे थे कि इतने सारे लोग गांव से आ रहे तो सबके लिए शरबत बना दें। बनवा लीजिए। ये सब तो घर में पूजा त्योहार से भी बढ़कर लग रहा है। हमारे बाबूजी को किसी नौटंकी से कम समझेगा। एक बात कहें, छोटी मोर बड़ी बात, लेकिन मालिक की ठीक नहीं लगती। अब देखिए घर के लोग बाहर के लोग सब आ रहे, तो छोट के दुल्हन अपनी कोठरिया में रहे तो काहे ले उन्हें भी बुला लेते। बुलवा लीजिए। तो है मालिक, कितना रहम है आपके दिल में मालिक। सब लोग तैयार हैं? हाँ। जाइए तो फिर, मैदान आपको बुला रहा है और मंच हमको बुला रहा है। चलो भाई, चलो भाइयों, यहाँ मैदान की तरफ चलो। चलो आओ। माँ जी, एक ठो चेन दीजिएगा का? वो कहा है ना कि हमारे पास जो जेवर है ना वो बहुत ही भारी है, मुकाबला है, बहुत ही लोग आएंगे और हमारा गला खाली रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। ये मुकाबला जैसे
तमाशा बन गया लोगों के लिए। लोगों के लिए? अब खेल है तो लोग देखने आएंगे ही ना। और अगर हम ठीक से तैयार नहीं हुए और ये जीत गए तो देखने में कितना खराब लगेगा ना। अब तू लोगों को क्या चाहिए? हमको बर्फ मलाई चाहिए। ठीक है, हम मंगवा देंगे। को डॉक्टर चाहिए। तू डॉक्टर को क्या करेगी? एक खत्म होते ही मैच खत्म हो जाएगी। पापा कह रहे थे कि हम 2 मिनट में चाचा को हरा देंगे। पापा नहीं, चाचा जीतेंगे, देख लेना। काहे? ये लेके चाचा बहुत अच्छे और वो पापा की तरह गुस्सा नहीं करते। मम्मी कह रही थी कि चाचा कच्चे नींबू है। चुप रहो, का बकर बकर किए जा रहे दोनों। चलो भागो यहाँ से। कैसा है बबुआ? तैयार। हमारी समझ से आज का मुकाबला देखने लायक होगा बड़ी ठकुराइन। मुकाबला देखने के लायक होगा? अरे मुकाबला तो पहले से ही एक तरफा है। अच्छा मुकाबला वही होता है बड़की दुल्हन, जहाँ दोनों टीम में भारी अंतर दिखाई दे, लगे कि एक टीम दूसर का टीम से बहुत मजबूत है। वैसे ही में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। इस चीज को आज भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं बड़की दुल्हन, कि भगवान राम मुट्ठी भर बानर और रीछ के साथ रावण की इतनी बड़ी सेना के साथ भिड़ गए थे। अब राम और उनकी सेना को लोग कच्चा नींबू कहे तो क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई तो सबको ना पता है कि राम और रावण की लड़ाई में आखिर में क्या हुआ था। आप छोटे ठाकुर की चिंता मत कीजिए बड़ी ठाकुराइन। आप ही ना कही थी बड़ी ठाकुराइन कि उनकी जिंदगी की रक्षा के लिए उनकी आत्मा को जगाने की जरूरत है। जीने की ललक बढ़ाने के लिए उनकी जिंदगी में जीत की जरूरत है, और जिंदगी में जीत के लिए उनको मैच में जीत की जरूरत है। और छोटे ठाकुर ये मैच जीतेंगे, हमको पूरा विश्वास है। वो शेखर बबुआ वो चिड़ै पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, जो हमरे लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वो बोल रही है वो कर रहे हैं। उसने कहा कबड्डी खेलो है तो खेलने को तैयार हो गए बिना सोचे। लेकिन वो तो हार जाएंगे ना। हाँ, वो कायले हिस्सा ले रहे उस चिड़ैया के खाने पर ना। ई का मतलब ये है कि वो चिड़ैया ने शेखर बबुआ को अपने मुट्ठी में कर लिया, और अगर हमने ज्यादा छूट दी ना तो शेखर बबुआ को अपनी उंगली में नचाएगी। यहाँ काय चला रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चौका में जा, चाय नाश्ता बना हमारे। जा। छोटकी दुल्हन, अब आप चिड़ैया से पूछिए कि वो चाहती क्या है। कहीं वो हमारा वो पन्ना चढ़ा हुआ हार तो नहीं ले लेगी? अब बस इस अभी तब बात है। लिए तो हम आपको चालाकी से वहां से लेके आए कोठरिया से। अब आप समझ गई ना आपको क्या कहना है?
सजाइए ध्यान से। बाबूजी का एक काम नहीं कर पाए तो हम ना सीता मैया की तरह तुम्हारे साथे वन वन नहीं भटक सकते हैं। हाँ, अरे तो ही प्रेम से पेट भरेगा का? तुम यहाँ? वो हम, हाँ वो हम मैच के बारे में सुने, इसलिए हम बहुत घबरा गए थे, तो हम पूछने के लिए आए थे कि कहीं कुछ। और जो तुम कर नहीं सकती उसका ढोंग काय कर रही हो? देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि हम तुम्हारे साथ जाने के लिए मना कर दिए थे ना, लेकिन इनमें गुस्सा होने वाली कौन बात है? हम तो तुम्हारी बीवी है ना। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ना रहने से आपको बहुत तकलीफ होती है, और इसलिए तुम अजीब अजीब सी हरकतें करते हो ना। हम सुने कि आजकल तुम खेती भी। अरे ये सब क्या है? तुम्हें क्या जरूरत है वो लड़की की हर एक बात मानने की? वो तो बस एक दासी है, एक खरीदी हुई रखेल। हम तो तुम्हारी बीवी है ना, और हमें तुम्हारी कितनी चिंता होती है, तुम जानते हो ना। बाप रे, कितना याद आता है तुम्हारा हर समय। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सब कुछ भूल के तुम ये काम जल्दी से कर लो ना, ताकि फिर हम साथे साथे रहेंगे, है ना? अभी क्या चाहती हो तुम? गुस्साओ मत, हम तो बस ये कह रहे थे कि तुमको एक ट्रैक्टर चाहिए ना, तो वो ट्रैक्टर के लिए हम अपने बाबूजी से कह दिए, और वो भी नया, बिल्कुल चमचमाता हुआ ट्रैक्टर। ओ बाबाजी की तरह पुराना सुराना नहीं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब केवल ट्रैक्टर के लिए हो रहा है? या तुम हमको मैच में ना खेलने के लिए ये सब कह रही हो? आखिर इस सारा तुम हमको देखा रही हो? ए लिए क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम भाई जी को नहीं हरा सकते। और क्यों खुद को सांसद में डाल रहे हो? अरे क्या जरूरत है ये ट्रैक्टर खेत में काम करने की या कहीं भी काम करने की? ये सब मैच छोड़ो और कोनो बहाना बना दो, कह दो कि तबीयत ठीक नहीं है और मैच नहीं खेल सकते। हाँ, क्या सोच रहे हो? देखो, अब मैच शुरू ही होने वाला है। एलिना जल्दी जल्दी में समझा रहे हैं। अब थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन कोनो बात नहीं है। क्या होगा, बस थोड़े लोग हंसेंगे, भाई जी खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन ठीक है, उड़ाने दो खिल्ली। हाँ, देखो, ये बात तय कर लो कि सब चीज छोड़कर तुमको एक घर को एक वारिस देना है, उसके बाद सब झंझट खत्म, फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। हाँ, आपको तो याद होगा ना कि हम दोनों कैसे मस्ती से रहते थे, फिर से वैसे नहीं रहना है का? देखो, ये सब समझदारी का काम नहीं है जो तुम सोच रहे हो। शायद समझदारी का काम ना हो, लेकिन अब हम कोई समझदारी का काम करना भी नहीं चाहते। लगता है पूरे ही पगले हो गए हैं। चलो।